नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं फिर से नक्षत्रों के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज जो है मैं आपके सामने एक ऐसे नक्षत्र को लेके सामने आपके उपस्थित हुआ हूं जिसका उपयोग कम है, परंतु यह किसी के जो है जिज्ञासा थी, ठीक है, होती भी है, लोगों की जिज्ञासा होती है कि ये ऐसा नक्षत्र क्या है जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है, लेकिन नक्षत्रों के नाम उनके सामने आते हैं तो जानने की लोग इच्छा भी रखते हैं। तो इस नक्षत्र का नाम है अभिजीत नक्षत्र और इसी नक्षत्र को अब मैं आपके सामने रखूँगा अपने विचार इस पे। हमने देखा है फलित ज्योतिष का कोई ग्रंथ हो तो उसमें जो है अभिजीत नक्षत्रों की बात नहीं की गई है मूल ग्रंथों में, और जो आपके मुहूर्त वाले ग्रंथ हैं इनमें भी इसको जो है बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। यजुर्वेद में 27 नक्षत्र ही कहे गए हैं, परंतु जो अथर्ववेद है इसमें 28 नक्षत्र बताए गए हैं। तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। आगे लोग इसको जो है पुराणों में अब आदि में इसकी व्याख्या की गई है। तो आखिर है क्या ये और इसकी उपयोगिता कम क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम यह जानते हैं कि जो है अथर्ववेद में 28 नक्षत्र कहे गए हैं और उनमें से जो 27 नक्षत्र हैं, पहले वाले सारे नक्षत्र कंसीडर किए जाएंगे। 28वां जो नक्षत्र है, ठीक है, वह हमारा जो अभिजीत नक्षत्र है। अब अभिजीत नक्षत्र जो होता है वह कहा गया है कि जो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र होता है और श्रवण नक्षत्र होता है, इसके बीच में ऐसी आकृति देखी गई है, इसकी आकृति देखी गई है और जो है इसको हम इस नक्षत्र को अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। उत्तरा आषाढ़ा के चौथे चरण से लेके श्रवण के नक्षत्र के प्रथम चरण के 4 घड़ी जो है इसका समय काल होता है। और हम यह भली भांति जानते हैं कि उत्तराषाढ़ा के जो आखिरी के 3 चरण हैं और श्रवण के जो 4 चरण हैं वह मकर राशि में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मकर राशि में अभिजीत नक्षत्र आता है। अब इनके स्वामी की बात करेंगे तो अभिजीत नक्षत्र के 2 स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उत्तराषाढ़ा के जो नक्षत्र स्वामी हैं वह शनि हैं और जो श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं वह चंद्रमा है। तो शनि और चंद्रमा नहीं, माफ कीजिएगा, उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के जो स्वामी है वह सूर्य होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अभिजीत मुहूर्त के नक्षत्र स्वामी कहे गए हैं। चूंकि इसका समय काल कम होता है और यह कांतिमान जो है नक्षत्र है, और समय इनका कम क्यों होता है, क्योंकि जो है यह क्रांति वृत्त से दूर होते हैं, राशि चक्र से दूर इनका स्थान होता है। यह ध्रुवों के पास, ध्रुव वृत्त के पास इनका स्थान माना गया है। तो इस कारण से यह दूर होते हैं और यह परिवर्तनशील कहे गए हैं। और यह परिवर्तनशील, जैसा हम जानते हैं कि नक्षत्र मतलब जिसमें कोई, ठीक है, गति ना हो और ग्रह जिसमें गति हो, तो नक्षत्र जो होते हैं उसमें गति नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि जो नक्षत्र हैं वह हमसे बहुत दूर हैं और वह हजारों वर्ष में बहुत थोड़ी मामूली गति करते हैं और वह नगण्य होते हैं। सापेक्षता के स्थान से हम उनको जो है नगण्य मानते हैं और स्थिर मानते हैं। लेकिन अभिजीत नक्षत्र ऐसा नहीं है, उसमें गति होती है, वह ध्रुव वृत्त के पास होता है। तो इस कारण से चूंकि यह परिवर्तनशील है और बहुत कम समय के लिए यह इसका टाइम काल है, समय है, इस कारण से इसकी उपयोगिता कम मानी गई है। और यह 2 नक्षत्रों के बीच की बात है, इस कारण से जो है फलित ज्योतिष में इसका कोई विशेष जो है उपयोग नहीं बताया गया है और ना ही इसको जो है, ठीक है, इस पे कोई फल कथन कहते हैं।
परंतु मुहूर्त में एक अभिजीत मुहूर्त करके कहा जाता है, लगभग 11:30 12:30 का इसका समय काल होता है, माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त को अच्छा मुहूर्त माना गया, अच्छा समय माना गया है और यह समय काल कम होता है। अब हम इसको देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि इसकी उपयोगिता के बारे में हमने बता दिया आपको, और यह ठीक है क्रांतिवृत्त और इसके जो है नक्षत्र स्वामी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम यह बताते हैं, अगर व्यक्ति ठीक है, कुछ विद्वान मत रखते हैं कि हमको इसको कंसीडर करना चाहिए। अगर व्यक्ति उत्तरा आषाढ़ा के लास्ट के चरण, ठीक है, चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण के 4 घड़ी तक अगर उसका जन्म हुआ है तो अभिजीत नक्षत्र में उसका हम जन्म मानेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत कांतिमान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इनके जो आकृति बहुत आकर्षण वाली होती है और यह स्पष्टवादी और सत्यवादी होते हैं और यह ईश्वर की पूजा भक्ति करते हैं। और इनका जो सत्संग है वह बहुत ही सद्गुरु या सद्पुरुष या सच्चे लोगों के साथ होता है, अगर ऐसे व्यक्ति इस जन्म काल नक्षत्र में जन्म लेते हैं। मतलब चंद्रमा अगर ठीक है मकर राशि के, ठीक है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में या श्रवण नक्षत्र के पहले चरण के 4 घड़ी तक जो है रहे, चंद्रमा उपस्थित रहे, तो हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र है। और अब महादशा की बात कर लेते हैं कि इसमें महादशा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो महादशा हम जैसे उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी है सूर्य और श्रवण के स्वामी है चंद्रमा, तो इनकी महादशाएं अगर अभिजीत नक्षत्र में कोई व्यक्ति जन्म लेता है और चंद्रमा वहां उपस्थित है तो इनकी महादशा सूर्य से या चंद्रमा से शुरू होगी। यह फल कथन, ठीक है, मैं अपने फलित ज्योतिष में नहीं लेता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है और कुछ की जिज्ञासा थी, इसलिए जो है मैं आपके सामने रखा हूं, ठीक है। अगर इसको हम आगे चल के कंसीडर कर सकते हैं और मैं करूंगा भी, तो इसकी बारीकता को और भी आपके समक्ष रखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए तथ्यों के साथ नक्षत्र के बारे में आपके सामने कुछ और रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।